हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो इससे पहले जो 118 क्वेश्चन थे हमने पिछली क्लास में पे डिस्कस कर लिए थे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अमृतसर कांग्रेस 1919 में अल्मोड़ा के किन दो नेताओं ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बोगन और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अनुसुईया प्रसाद बोगन और मुकुंदी लाल ने अमृतसर कांग्रेस 1919 में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से थे। तो देखो जो नमक कर तोड़ आंदोलन हुआ था ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जाए कि नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था 12 मार्च 1930। 24 दिनों का ये आंदोलन होता है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और ये होता है 6 अप्रैल 1930 तक। तो इसमें राज्य के 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। एक यहाँ पे ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़गवीर बहादुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजीव लाल, इन तीनों के नेतृत्व में उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था वर्ष 1914 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सरला बहन। तो देखो जो सरला बहन थी इनका मूल नाम हैला मन है और ये गांधी जी की विदेशी शिक्षक थे, जो कि कहाँ की थी, ये थी इंग्लैंड की। इनके द्वारा कौसानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1941 में। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने इन्हें कौसानी भेजा था लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करने के लिए वर्ष 1941 में। डेट ये वर्ष भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गडोदिया स्टोर डकैती कांड वर्ष 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, भवानी सिंह। गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड से भवानी सिंह यहाँ पे शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। तो देखो जो नमक सत्याग्रह आंदोलन होता है इसका असर राज्य में यहाँ पे देखने को मिला और महिलाओं ने इसमें यहाँ पे काफ़ी इसमें भाग लिया था। तो राज्य से यहाँ पे जो बिश्नी देवी शाह है इनके नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था। इनके साथ यहाँ पे कुंती वर्मा हो गई, जीवंती मंगला, रेवती आदि इनके साथ यहाँ पे थी। इन्होंने यहाँ पे बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में यहाँ पे अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महिला आंदोलनकारी को वर्ष 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, कुंती वर्मा को। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। तो देखो जून 1929 में महात्मा गांधी कुमाऊं की यात्रा करते हैं और यहाँ पे लगभग कौसानी में 12 दिनों तक यहाँ पे रुकते हैं। और इन्हीं 12 दिनों में महात्मा गांधी ने यहाँ पे अनासक्ति योग नाम के यहाँ पे गीता की भूमिका लिखी। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय यहाँ पे लगता है और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौसानी को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुल्ली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। तो देखो जो कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था ये हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल ने।
और एक किया था आपके बागेश्वर की सरयू नदी के तट पर। नदी आपको ध्यान रखने पूछा जाएगा कुल्ली बेगार आंदोलन किस नदी के तट पर हुआ था, ये हुआ था सरयू नदी के तट पर। इसी नदी में जितने भी यहाँ पे कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे ये इन्होंने इसी नदी में यहाँ पे बहा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून से राष्ट्रीय भवन से ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो देखो जो गढ़वाली नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था ये वर्ष 1905 में प्रकाशित हुआ, यह था देहरादून से। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। तो ये क्या था, कमला एवं बसंती ने। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। कमला एवं बसंती ने लक्ष्मी आश्रम से संबंधित ये दोनों बहनें थी और इन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो 13 जून से 4 जुलाई तक 4 जुलाई 1929 में उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा करी और 16 से और 24 अक्टूबर में उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे, शक्ति समाचार पत्र आपके अल्मोड़ा से निकलता है, बिल्कुल सही है। कर्मभूमि आपके लैंसडाउन से, बिल्कुल सही है। युगवाणी आपके देहरादून से निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। गढ़वाली आपके श्रीनगर, तो देखो जो गढ़वाली श्रीनगर से नहीं बल्कि देहरादून से प्रकाशित होता है वर्ष 1905 में। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। तो देखो जो सल्ट की घटना होती है ये होते हैं 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होते हैं और इस घटना को महात्मा गांधी ने कहा था कुमाऊं का बारदोली उत्तराखंड की बारदोली के नाम से विभूषित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में एक करी थी, हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने करी थी वर्ष 1903 में। सी वाले इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र से क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इसीलिए कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। और कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है, तो इनका संबंध बिसुंग लोहाघाट चंपाओं से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था। देखो जो डोला पालकी आंदोलन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1930 में और इसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। और डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये शिल्पकार दलितों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन ने। गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने वर्ष 1938 में दिल्ली में करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और बाद में इसी गणदेश सेवा संघ को हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वर्ष 1938 में। वर्ष 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा ही सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग हेतु यहाँ पे कांग्रेस के जो यहाँ पे अधिवेशन हुआ था इसमें यहाँ पे उठाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष कर रहे थे वो कर रहे थे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, वर्ष 1990 में।
वर्ष 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव को रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो देखो जो मसूरी कांड होता है ये होता है 1 सितंबर 1994 को, और इसमें जो शहीद हुए थे धनपत सिंह हुए थे, बेलमती चौहान हुए थे और हंसा दनाई भी हुए थे। तो यशोधर बेंजवाल इसमें शहीद नहीं होते, तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो ये करी थी 15 अगस्त 1996 को, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा ये थे सुदर्शन शाह, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी 1815 में, 28 दिसंबर 1815 को, ये आपको ध्यान रखना है। पहले इनकी जो राजधानी थी ये श्रीनगर थी, श्रीनगर से हटाकर सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी 28 दिसंबर 1815 को टिहरी बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिवेंद्र पंवार ने। त्रिवेंद्र पंवार ने 23 अप्रैल 1987 को संसद में एक पत्र बम फेंका था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खटीमा गोलीकांड हुआ था? तो देखो जो खटीमा गोलीकांड होता है ये होता है 1 सितंबर 1994 को, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि मसूरी गोलीकांड कब हुआ था, तो मसूरी गोलीकांड होता है 2 सितंबर 1994 को, और मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड वो होता है 2 अक्टूबर 1994 को, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा गोलीकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1969। 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, खटीमा कांड आपका 1 सितंबर 1994 को था, बिल्कुल सही है। मुजफ्फर कांड आपका 2 अक्टूबर 1994 को था, ये भी बिल्कुल सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। तो देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो मसूरी गोलीकांड होता है 2 सितंबर 1994 को। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। काला दिवस आपके मनाया जाता है 1 सितंबर 1994 को, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 नवंबर 2012। 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक होती है, सी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 जनवरी 2013 को। 14 जनवरी 2013 को गैरसैंण में दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया जाता है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई? तो विधानसभा के यहाँ पे जो प्रथम बैठक होते हैं गैरसैंण में होते हैं 9 से 11 जून 2014 को, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ? तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो देखो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना करी थी, ये करते श्रीदेव सुमन ने वर्ष 1939 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यक्ष उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नाग है, किन्नर है, यहाँ पे खस यहाँ पे नहीं होगी, तो सी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था? तो देखो जो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है ये होता है 14 मई 1804 को, और इसी युद्ध में जो गढ़वाल के राजा थे प्रद्युमन शाह इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगोली की संधि हुई थी। तो देखो जो संगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों और गोरखों के मध्य हुई थी 1815 को। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो देखो परमार या पंवार वंश के संस्थापक ये थे कनकपाल। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो देखो जो परमार शासकों की जो इनकी शुरुआती राजधानी थी ये थी चांदपुरगढ़। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। चांदपुरगढ़ से इसके बाद जो अजय पाल थे पंवार वंश के 37वें शासक, इन्होंने पहले अपनी राजधानी देवलगढ़ बनाते हैं, उसके बाद ही अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित करते हैं। और श्रीनगर से सुदर्शन शाह ने 1815 में अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदपुरगढ़ राज्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो देखो जो चांदपुरगढ़ साम्राज्य थे किस जनपद में, तो आपके चमोली जनपद में। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोला पाल की आंदोलन विशेषता किससे संबंधित था। तो डोला पाल की आंदोलन आपके शिल्पकार दलितों से संबंधित था। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसका नेतृत्व क्या था, जयानंद भारती ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो देखो जो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी ये करी थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। और कब करी थी, ये करी थी 1914 में। 1914 को गोविंद वल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो देखो जो सकलाना विद्रोह हुआ था ये आपके टिहरी जनपद में होता है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो लाखों गुफा जो है आपके अल्मोड़ा जनपद में, कई बार इसको कर चुके हैं। तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसकी खोज किसने करी थी, तो लाखों गुफा की खोज MP जोशी ने 1968 में करी थी। और ये आपके किस नदी के तट पर है, तो ये सुयाल नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान शिकोह ने। और इसे आश्रय किसने दिया था, तो उस समय जो राजा थे पृथ्वीपति शाह, इन्होंने पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को गढ़वाल में आश्रय दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालू मेहरा का संबंध किससे था। तो अभी हमने ऊपर देखा जो कालू मेहरा थे इन्होंने एक गुप्त यहाँ पे क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परदुमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। तो परदुमन शाह 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा युद्ध होता है देहरादून में, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गढ़वाल के परमार वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे मानवेंद्र शाह। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गौरख्याली प्रतीक है। तो देखो जो गौरख्याली ये क्रूरता का प्रतीक है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। देखो जो प्रजामंडल का जो उद्देश्य था ये था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो देखो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है इसका संबंध कत्तूरी राजाओं से, और ये जो लिखा गया था ये लिखा गया था पाली भाषा में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड कहा गया है और कुमाऊं के लिए कहा गया है मानस खंड। तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है। तो देखो जो अल्मोड़ा से मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई थी ये कुलिंद वंश से संबंधित है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो देखो जो कालसी देहरादून से शिलालेख मिला है ये किससे संबंधित है, तो ये सम्राट अशोक से संबंधित है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कालसी आपके किन नदियों के संगम पर है, तो कालसी देहरादून में ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर है, ये आपको ध्यान रखना है।
और इस अभिलेख की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है। और यह अभिलेख किस भाषा में? तो यह पाली भाषा में, और यदि लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।